अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, 4 काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अगली गर्मियों के आने से पहले-पहले ये 4 काम करने हैं ताकि अगली गर्मियों में आपको बिल ज़्यादा ना आए। इस दफ़ा अगर आप बिल भर-भर के तंग आ गए हैं तो फिर भी आपको आखिरी 2 महीनों में 5,000 का आपको रिलीफ मिला है मरीम नवाज़ की तरफ से, लेकिन अभी वो रिलीफ भी खत्म हो गया है और बिजली भी ज़्यादा महँगी हो गई है। लेकिन सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा, तो बिल कम आएँगे। लेकिन अगली गर्मियों के आने से पहले पहले इन सर्दियों के 5-6 महीनों के अंदर आपने ये 4 काम कर लेने हैं जिससे आपका बिल 80% कम हो जाएगा। जी, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगली गर्मियों में आप फुल बिजली इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपको बिल 80% से भी कम हो जाएगा। आपका बिल अगर 10,000 रुपए आता है तो आपको सिर्फ 1,500 रुपए बिल आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो सबसे पहला काम जी आपने करना ये है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मेरे जैसे मजदूर हैं, बिल बहुत ज्यादा भर भर के तंग आ चुके हैं और सोलर लगाने के पैसे नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए और जो मुतवसत तबका के हैं कि जो थोड़ी बहुत बचत करके सोलर लगवा सकते हैं लेकिन छोटा, तो आपने कौन कौन से ऐसे काम करने हैं। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि थोड़ी थोड़ी बचत करें। ठीक है, मैं अपनी वक़्त के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि मैं अगर जितनी मेरी आमदन है महाना उतना ही खर्चा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो गर्मियों में हम बिल भरते रहे थे ना, वही सर्दियों में वो जो बिल कम होगा उतनी सी हम बचत कर लें, पैसों की बचत कर लें। ठीक है, और 2-3 महीने बचत करके आपने एक प्लेट ले लेनी है 580 वाट की, सिर्फ एक प्लेट। ठीक हो गया। अब इसका तरीका ये होगा कि आपने एक माह, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो आप क्या करें कि एक महीने के 4-5 हजार रुपए सेव कर लें, दूसरे महीने के 5-6 हजार सेव कर लें, तो अभी 18,000, 17,000, 18,000, 19,000 की 580 वाट की एक प्लेट आ जाती है। आपने बचत करके वो एक प्लेट ले लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने 1-2 माह फिर बचत करनी है। उधार नहीं लेने किसी से। सर्दियों का एक शेड्यूल बना लें कि हमने ये चीजें खरीदनी है। ठीक है, उसमें आप किस तरह बचत करेंगे, मेहनत ज्यादा करके बचत करें या आप अपने खर्चे कम करके बचत करें, या कुदरती तौर पे आपको सर्दियों के अंदर बिल कम आएंगे तो वो वाली बचत आप करके एक 580 वाट की प्लेट ले लें। अब इस 580 वाट की प्लेट को चलाने के लिए आपने एक एमपीपीटी लेना है। 10 से 12 हजार रुपए का ये एमपीपीटी आ जाएगा। ठीक है, पहले आप 2-3 माह के अंदर प्लेट ले लें, फिर आगे 1-2 माह की बचत के साथ आपने एक एमपीपीटी ले लेना है और उसके बाद आपने एक बैटरी ले लेनी है। 15,000, 20,000 की गुजारे लायक एक आपने बैटरी ले लेनी है। ठीक हो गया। अब ये चीजें आपने अगली गर्मियों से पहले पहले ले लेनी है। अब बात ये आ जाती है कि इनको यूज कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहले आपने करना यह है कि आपका जो पेडिस्टल फैन है, घर के अंदर छोटी फैमिली है तो एक पेडिस्टल फैन होता है, छोटा पंखा जो नीचे लगाते हैं, वो हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हम उसको अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। तो आपने वो वाला जो बिजली वाला पंखा है उसको आपने बिल्कुल ही साइड पे रख देना है कि भाई अगली गर्मियों में हमने इसको चलाना ही नहीं है। तो भाई चलाना नहीं है तो फिर हवा कहां से लेनी है। मैं आपको देता हूं, आपको बताता हूं जी, एक पेडिस्टल फैन आपने किस तरह बनाना है। ठीक है, पेडिस्टल फैन अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो बिजली और 12 वोल्ट दोनों, बिजली वाला भी और 12 वोल्ट दोनों एक मिक्सचर बना होता है, एक पंखा बाजार में बना बनाया मिल जाता है, वो ले ले, या फिर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ले ले। ये पंखा देखें जी, ये करना ये है आपने कि एक पंखा 12 वोल्ट का इस जैसा, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आपने 12 वोल्ट का एक पंखा ले लेना है। 1,500 रुपए का ये मिल जाता है बाजार से। ठीक है, और आपने कबाड़िए से या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जो मुरम्मत वाली होती है वहां से आपने एक स्टैंड लेना है पेडिस्टल फैन का, पुराने का, ये जिस तरह के मैंने लिया हुआ आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने अपने दोस्त था तो उससे फ्री ले लिया, तो ये 500, 200, 300 का मिल जाएगा। आपने वेल्डिंग वाले के पास जाना है और इस तरीके से मैं आपको वीडियो में मुकम्मल दिखा रहा हूं कि इसको फिटिंग करवानी है कि ये बिल्कुल हिले भी ना, हरकत भी ना करे और आपका पेडिस्टल फैन 12 वोल्ट रेडी है। ठीक है, अब ये 12 वोल्ट पंखा है। अब इसको आप कहते हैं कि दिन को तो चलो ठीक है प्लेट पे चल जाएगा, रात को कैसे चलाएंगे, उसका हल भी है मेरे पास। ये देखें, ये है एक सिप्लाई, छोटी सी 500-600 रुपए की आती है। ये सिप्लाई जो है ना, ये 12 वोल्ट पंखा आपका भरपूर और बेहतरीन तेज चलाएगी। ठीक हो गया। और एक बात हमेशा याद रखें कि ये सिप्लाई बहुत ही कम करंट लेती है, बहुत ज्यादा। अगर आपके पेडिस्टल फैन एक चल रहा हो ना बिजली वाला, तो ये जिस तरह के मैंने आपको पेडिस्टल फैन बना के दिखाया है या 12 वोल्ट पंखा है, उस तरह के अगर ये 4 सप्लाइयां लगी हो ना, तो उतना करंट एक पेडिस्टल फैन, यानी कि 4 पंखे चल जाएं
और एक पेडिस्टल फैन के बराबर बिजली वाले के, इतना खर्चा कम है इसका, 4% कम है। तो नीचे वाला पंखा तो आपका ये हो गया। अब मैंने शुरुआत में ही पंखे की बात की है। गर्मियों के अंदर भाई पंखे हमारे 24 घंटे चलते हैं, तो जो 24 घंटे चीज चलती है ना, उसी का ही बिल आता है, वही मीटर घुमाता है। ठीक हो गया। तो ये पेडिस्टल फैन आपका हल हो गया। दिन को आपने 12 वोल्ट डायरेक्ट चलाना है, रात को आपने इस सप्लाई के ऊपर उस पेडिस्टल फैन को चलाना है। ठीक हो गया। अब इसी तरह का एक पंखा आपने और लेना है, जितने आपको घर में जरूरत है। अब छत का पंखा है, हमारा पेडिस्टल फैन चलता है या छत का पंखा चलता है। ठीक हो गया। अब छत का पंखा जो है वो आपने या तो 12 वोल्ट और 220 वोल्ट जो कंपनी के आते हैं वो ले ले। उनका मसला यह है कि उनकी किट खराब होती रहती है। मैंने जो जुगाड़ लगाया वो मैं आपको दिखा रहा हूं साथ में। ये छत वाला पंखा भी आपने यही 1500-1600 का पंखा लगाना है। छत वाला पंखा उतार के रख दे और ये वाला पंखा आप छत पे लगा दे, चाहे आपके घर के अंदर की छत है कमरे की, चाहे आपकी बरामदे की छत है। आपने ये इस तरह का पंखा ऊपर लगा देना है, बहुत ही तेज हवा देता है। दिन को आपने फ्री चलाना है प्लेट के ऊपर, रात को आपने इस सप्लाई पे चलाना है। सप्लाइयां आप 2 से 3 जितने भी 12 वोल्ट पंखे हो उतनी सप्लाइयां ले ले। ठीक है। दिन को तो वो सारे पंखे आपके इसके ऊपर चल जाएंगे। जिस तरह के ये देखें, मैंने एमपीपीटी के आगे डायरेक्ट एक पंखा यहां से चलाता हूं, एक पंखा जो है वो मैं ये एमपीपीटी के से ही ये कनेक्शन, ये बोर्ड लगाया हुआ पूरा 12 वोल्ट का। ये 12 वोल्ट के ऊपर यहां पे मैं जितने मर्जी 3-4 पंखे चला लेता हूं। एक प्लेट से आपके 6-7-8 पंखे भी 12 वोल्ट के चल जाएंगे। ठीक है। तो ये पंखों का मसला मैंने आपका हल कर दिया। इसी तरीके से ये जो पंखा है, इस पंखे में कूलर भी बने बनाए जाते हैं। तो कूलर की जरूरत होती है गर्मी में, आप 12 वोल्ट का कूलर ले, सारा दिन बिजली पे फ्री चलाएं, रात को सोलर ये जो है सप्लाई पे चलाएं। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी थी कि भाई आप अगर इन सर्दियों में इन चीजों का एहतमाम कर लें तो आपकी अगली गर्मियों का बिल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा बिल 15 से 20 हजार रुपए आता था, जो कि कम होकर 1500 रुपए आ गया, 1500 तक आया है। इस फुल गर्मियों में भी मुझे 1500-2000 बिल आया। ठीक है। और फिर अगर दिन को अगर आपने 220 वाट की कोई चीज चलानी है बिजली वाली, तो उसके लिए फिर आप 8-10 हजार रुपए और जमा करें और इस तरह का एक इन्वर्टर ले ले 3000 वाट का, आप इससे चला सकते हैं। बिजली वाली चीजें भी किस तरह चलानी है, मेरी चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वो देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दे। कोई कमेंट हो, सवाल हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट के अंदर, मैं आपके हर सवाल का जरूर जवाब देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।